हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और पढ़ाई के साथ होंगे। तो चले हमारे भी साथ हो जाएं स्टडी लाइफ के साथ। और मैं हूँ आपका इम्तियाज सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ाई की थी। खूब बढ़िया से सीखा था और अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का ही पढ़ाई करेंगे, जो चैप्टर का नाम है बहुपद। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। तो फिर समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। नियम एक ही है, सेम मेथड है, मेथड में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो जल्दी से और अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी लाइफ को। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि हम लोगों का भी मन बढ़ता रहे और मैं भी बहुत अच्छे से और भी बढ़िया तरीका से आपको पढ़ाऊं और आसानी तरीका से आपको आगे बढ़ाते चलूं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2 है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बस 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। ओके, हमारा क्वेश्चन दिया गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या है क्वेश्चन? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है शून्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में है शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करें या कीजिए, जो भी बोल दे, शून्य ज्ञात करें। ओके, शून्य ज्ञात करें। शून्य क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। शून्य का मतलब होता है कि लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकालना, x हो या y हो या z हो, उसका आंसर जो निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे शून्य। लेकिन वो आंसर निकलेगा कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया इसे बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, 4s स्क्वायर में 4s प्लस 1 है। ये क्या है? बहुपद है। इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे देखिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो इसका सबसे पहला वाला जो नंबर है 4, इसको उठाकर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। चलिए कहीं पर आप लिख लीजिए 4 हो गया। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 4 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि कोई दो नंबर खोजना है। कोई दो नंबर खोजिए जिसे गुना करने पर 4 आ जाए। गुना करने पर 4 आ जाए और देखिए यहाँ प्लस करने पर भी 4 आ जाए। बात समझिएगा, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 4 बन जाए। कितना हुआ? 4 हो गया। तो यहाँ पर अब 1 नहीं रहा, ये अब 4 हो गया। अब इसे 1 नहीं मानेगा, अब इसे 4 मानिएगा। आप यहाँ पे बोले 4 है, अब 4 आया तो अब आपको बोलना है कि गुना करने पर 4 आ जाए। क्या हो जाए? गुना करने पर 4। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में इसे रेज कर दूंगा। गुना करने पर क्या आ जाए? गुना करने पर क्या आ जाए? 4 आ जाए भाई, है ना। अब पीछे में क्या है? प्लस है। प्लस करने पर भी 4 आ जाए, माने जोड़ने पर भी 4 आ जाए, जोड़ने से भी क्या आ जाए? 4 आ जाए। अब बोलिए कोई दो नंबर आप खोजिए जिसको गुना करिएगा तो 4 आ जाए, और कोई दो नंबर को जोड़ने पर क्या आ जाए? तब भी 4 आ जाए। तो आप बोलिए सर एकदम इजी है, 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 2 2 जा 4 हो जाता है, और 2 में 2 प्लस कर दीजिएगा तो तब भी 4 आ जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 4s को हम लोग यहाँ पर से दो पार्ट में बांट देंगे। एक को लिखेंगे 2s और दूसरे में भी लिखेंगे 2s लिखेंगे। पहला वाला पार्ट में 2s, दूसरा वाला पार्ट में 2s। ये 2 कहाँ से आया? तो आपने खुद खोजा है ना, अभी 2 और 2 को खोजा था तो 2s लिख दिया हम लोगों ने। दो पार्ट बढ़ गया। आगे में क्या है? माइनस है, यहाँ माइनस दे दीजिए। आप प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या करिएगा? इसमें माइनस दे दीजिएगा। बात समझिए, आगे में क्या है? माइनस है। माइनस 2s हो गया, माइनस 2s हो गया। अब इस वाले में क्या करना होगा?
तो आगे यहाँ माइनस है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने माइनस लिख दिया, तो -2s, यहाँ से देखिए यहाँ -2s आया। ओके, और सेकेंड वाला को आपको दिया हुआ नहीं है, इसको आपको डिसाइड करना। फर्स्ट वाले को यहाँ से लिख लीजिए। अब आपको ये सोचना है बाबू कि इसमें कौन सा चिन्ह लगाओगे कि जोड़ने पर हो जाए। तो माइनस है तो माइनस ही लगाना होगा। नहीं समझ आया बात? समझिए, क्या जोड़ने पर चार लाना कि घटाने पर चार लाना? तो आप बोलोगे सर जोड़ने पर चार लाना। क्या करने पर? जोड़ने पर। और जोड़ने के लिए अगर पहला वाला माइनस है तो दूसरा भी माइनस दीजिएगा। अगर पहला वाला प्लस होता, उल्टा बोलिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी क्या देते हैं? प्लस देते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने इरेज कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा? 4s²। चलिए 4s² मैंने लिख दिया। अब ये 4s को मैंने क्या किया? सर्कल कर दिया। इसे नहीं लिखना है बच्चे, ये लिखिए -2s लिखिएगा। ओके, फिर ये वाला -2s लिखिए। चलिए -2s लिख दिया मैंने, और उसके लास्ट में क्या? +1 है, +1 मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 पद आ गया। 4 पद को आप लोग 2 ब्रैकेट में लिखिए, 4s² और 2s को एक ब्रैकेट में लिखो, फिर माइनस, ये दोनों को भी एक दूसरे ब्रैकेट में, 2s -1 है ना, -1। बोले सर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस था आपने माइनस लिख दिया। नहीं बच्चे, माइनस मिस्टेक नहीं हुआ है, बल्कि जब भी माइनस बीच में आता है ना, देखो यहाँ माइनस का बीच में आया तो अंदर वाले का साइन क्या होता है? चेंज कर देना। याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन क्या होता है? बदल जाता है। हाँ भैया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। किसके पारा में 4 भी आता है, किसके पारा में 2 भी आता है? जल्दी बतलाइए। 4 और 2 किसके पारा में आता है? बोलिए। हाँ, 2 के पारा में आता है, 2 के पारा में 2 ले लीजिएगा। और दोनों में से s यहाँ भी मिल रहा और s यहाँ भी मिल रहा। बात समझिए, s यहाँ भी और s यहाँ भी है, s यहाँ भी, s यहाँ पे, दोनों में से s बाहर निकाल लीजिए। नहीं समझ आया? बात समझिए अच्छा से। यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। 2 और 4 किसके टेबल में आता है? तो 2 के टेबल में आता है। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया और दोनों में s मिल रहा है तो s यहाँ लिख दिया। माइनस के इस पार में, माइनस के इस पार में, दोनों में देखना पड़े इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है। पहले तो नंबर 4, यहाँ पे क्या 2 है, किसके पारा में 4 और 2 दोनों आता है? तो 2 के पारा में आता है। 2 को बाहर ले लीजिए और दोनों में क्या मिल रहा है? s मिल रहा है। तो s को भी आप क्या करोगे? बाहर ले लो। आप टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पे s पे पावर कितना देख रहे हो आप लोग? s पे पावर कितना देख रहे हो? s पे पावर 2 देख रहे हो। तो 2 पावर में से एक s बाहर चला गया, तो अब अंदर में कितना बचा? एक s बचा ना, एक s लिख दीजिए। ओके, और देखिए अब 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है? 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, तो 1 लिख दीजिएगा बच्चे लोग, है ना। बोलो सर s, तो s तो यहाँ पर बाहर निकल गया। बोलो इससे ना लिए थे, इससे भी लिया। हाँ, दोनों में से लेंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, दोनों का लेकर एक पीस बाहर लिखेंगे। बाहर में एक ही पीस लिखेंगे, लेना दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी, लेकिन लिखना है बाहर में एक पीस लिखना है, और अंदर में दोनों का एक एक पीस कम हो जाएगा। जिसमें से 2 को s था उसमें 1 s बचेगा, जिसमें 1 s है तो उसमें s रहेगा ही नहीं। खत्म हो गया ना। अब चलिए माइनस, आगे बढ़िए, माइनस लिखिए। अब ये दोनों में से 2 है और यहाँ पे क्या है बच्चा? 1 है। 2 है और उधर क्या है? 1 है। तो किसके पारा में 2 भी आ जाएगा और किसके पारा में 1 भी आ जाएगा? तो बोलोगे 2 और 1, 1 के पहाड़ा में आता है, तो 1 ले लेना, 1 बाहर ले लेना। 1 लेने के बाद अब 1 का पहाड़ा पढ़ो। 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा? तो 2 बार में आएगा, लिख दीजिए। 1 का पहाड़ा में 1 कितना बार में आएगा? 1 बार में आएगा, लिख दीजिए, है ना। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है, एकदम दोनों एक जैसा है ना। तो दोनों में से क्या करूंगा मैं? 1 पीस लूंगा, 1 पीस। और यहाँ जो बाहर में आप देख रहे हो ये वाला 2s, ये वाला 2s ले लीजिए और यहाँ का क्या लीजिए? -1। इसको एक जगह लिख लीजिए बच्चे सब। और ये जो दोनों ब्रैकेट में से देख रहे हो उसमें से 1 पीस लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दोनों एक जैसा है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये पीछे में जो मैंने लिखा, ये दोनों ब्रैकेट में से 1 पीस लिख लिया और ये इसका कॉमन, इसका कॉमन इधर लिख दिया। हो गया। ये क्या हो गया? मेरा गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड। अब जब गुणनखंड तोड़िए तो अब क्या निकालना पड़ेगा? हमको शून्यक निकालना है। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा? ये बहुपद लिखना पड़ता है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 लिखना पड़ेगा। शून्यक जब भी निकालना हो तो 0 लिखिएगा। अब 4s
स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के नीचे में हमको या लिखना होगा, या लिख दीजिएगा। या लिखने बाद ये दोनों जो तोड़ के रखे हुए हो इसको लिया हो यहाँ पर लिया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब हमको केस 1 और केस 2 चलना है, केस 1 और केस 2 में चलना है, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके, इरेज कर दूं, चलिए। ओके, चलिए इतना तक करता हूं, ठीक है। चलिए, ये स्टेप के बाद हम लोग यहाँ स्टेप में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं या। चलिए ये वाला ले लेते, इससे भी इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। देखो ये भी मैंने इरेज कर दिया। ओके, या लिखिएगा, या लिख दिया। सॉरी, मैं या नहीं लिखना है, केस 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? केस 1। क्या लिखना होगा? केस 1, 2 बिंदा ऐसे दे देना। उसके बाद लिखिए केस 1 में 2s माइनस 1 इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट नीचे में चला जाएगा, 0/2s माइनस 1। क्या मैंने मिस किया है? 2s माइनस 2 नहीं, 2s माइनस 1 है ये, 2s माइनस 1 ये वाला यहीं रह जाएगा और सेकेंड वाला बाई में चला जाए। ओके, 0 एनीथिंग क्या होता है बच्चे लोग? 0 होता है। अब यहाँ लिखिएगा या 2s इक्वल टू माइनस 1 को उठा के उधर लेके जाइएगा, बराबर पार करिएगा, बराबर को पार करिएगा तो माइनस 1 का माइनस खत्म हो जाएगा, खाली 1 हो जाएगा। ओके, अब s इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? s इक्वल टू 1/, नीचे में 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए s का आंसर कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। अच्छा, सेकंड वाला भी देखिए तो सेम वही है, 2s माइनस 1। तो सेकंड वाले का भी आंसर क्या निकलेगा? वही होगा, केस 2 में भी वही निकल जाएगा। केस 2 में क्या लिखना पड़ेगा? वही सेम लिख दीजिएगा। केस 2 में भी लिख दीजिएगा s इक्वल टू 1/2 लिख दीजिएगा क्या, या फिर पूरा बनाइएगा, पूरा बना सकते हो। चलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0/2s माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए s इक्वल टू 1/2 लिख दीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, इसमें आपको उतना सॉल्व नहीं करना है। s इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा देख लिए कि शून्य क्या निकल गया। अब यहाँ लिख दिया शून्य इक्वल टू 1/2, 1/2। एक आंसर मेरा यहाँ पर निकला, देखिए एक आंसर यहाँ निकला, एक आंसर यहाँ निकला, 2 आंसर निकला, ये दोनों शून्यक हो गया। ओके, शून्यक निकालने के बाद अब हम लोगों को जांच करना। तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच देखते हैं। चलिए जांच देखिए कैसे करते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए, फिर इरेज कर देता हूँ। जांच कैसे करेंगे देखिए। ओके, चलिए इधर देखिए, हटेंगे। जांच कैसे करते हैं देखिए। जांच करने क्या है? सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे? शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिखना होगा। शून्यकों का योग लिखना होगा। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर के फॉर्मूला बताए थे, -b/a, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हो -x का गुणांक। क्या लिखेंगे? x का गुणांक बाई नीचे में लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक है ना, x² गुणांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा s चल रहा है ना, तो हम लोग x की जगह में लिख देना होगा s का गुणांक। क्या लिखना होगा? s का गुणांक। यहाँ पे s² है, हमने लिखना s² का गुणांक लिख देना होगा, ठीक है ना। बस इतना तो चेंज कर देना है। अब चलिए शून्यक कितना निकला बाबू? 1/2 निकला। दोनों को प्लस कीजिए, 1/2 प्लस 1/2 इधर लिख दीजिए। शून्यक का योग मान एक पीस शून्यक और दूसरा पीस शून्यक, दोनों को जोड़िए इक्वल टू। अब यहाँ क्या लिखे? -b/a। b का मतलब देखो ये बहुपद है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया था अभी तक में, ये बहुपद है। ओके, इसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, इससे हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा शून्यक, ये जो है ना चलो, ये a का मान होता है, ये वाला क्या होता है? b का मान होता है, ये लास्ट वाला क्या होता है? c का मान होता है। तो b का मान देखिए कितना दिया हुआ? -4। तो पहले से इसके पास माइनस है, माइनस लिख दीजिए, इसका -4 को यहाँ लिख दीजिए, और a का मान कितना दे दिया देख लीजिए, 4। हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे 2 का एलसीएम निकालिएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही निकलेगा। नीचे में 2 है तो 2 ही निकलेगा। 2 के 5 2 कितना बार आता है? 1 बार आता है, तो 1 एकम 1 हो गया। फिर 2 के 5 2 कितना बार आता है? 1 बार आता है, वो 1 को 1 से गुना कर दिया, 1 एकम 1 हो गया।
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 बटा नीचे में 4 हो गया। इधर जोड़िए तो कितना हो गया बोलिए तो 1 1 2 2 बटा 2, इधर कितना हो गया 4 बटा 4, 4 से 4 एक बार कट गया, 2 से 2 एक बार कट गया, इधर भी 1 निकला और इधर भी 1 निकला। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया का मतलब जांच हो गया। लेकिन क्या किए हैं, शून्यकों का योग किए हैं, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला c बाई ए होता है। क्या बच्चा लोग, c बाई ए होता है। तो शून्य क्या है 1/2 है, और यहाँ पे क्या 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया गया, और इक्वल टू c का मान कितना, यहाँ देखिए c का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पे 1 है, और a का मान कितना दे दिया, यहाँ पे 4 है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए 1 1 जा कितना 1, 2 2 जा कितना 4, 1/4 हो गया। ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। दोनों जब बराबर हो गया ना, अब इसका क्या खत्म, दोनों बराबर हो गया तो जांच हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाइड। क्या लिख दीजिएगा, वेरीफाइड। ओके, आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है, बस मेन है शून्यक निकालना। शून्यक निकाल लिया गया, शून्यक निकालने के बाद आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये वाला पहले लिखिएगा, उसके नीचे में ये लिखिएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया, आप ये इसको इसके नीचे में लिखेंगे। ओके ना, ठीक है। शून्यकों का योगफल से पहले सॉल्व कर लेना, फिर शून्यकों का गुणनफल को यहाँ लिख लेना। दोनों का देखना आंसर बराबर आना चाहिए, इसका भी आंसर बराबर आया, इसका भी आंसर बराबर। तो बस आप कुछ नहीं करना, वेरीफाइड कर देना। क्वेश्चन आपको यही बोल रहा था कि हमको दिखलाओ कि ये दोनों का आंसर बराबर होगा, वो भी आंसर बराबर होगा। मैंने दिखला दिया, उसने देख लिया तो दोनों का बात पूरा हो गया, मतलब आंसर कंप्लीट। इसका मतलब रोमन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 की ओर। इसी प्रकार रोमन नंबर 3 में चलते हैं, कैसे सॉल्व होता है। चलिए जल्दी से चलते हैं और रोमन नंबर 3 में बिना देर किए हुए रोमन नंबर हम लोग 3 में क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इसको क्या करना है देखिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x हो गया। इसको देखिएगा आप 6x स्क्वायर तो दिया हुआ है, सेकेंड वाला में x रहना चाहिए, बट सेकेंड में x नहीं, देखिए क्या दे दिया 3 दे दिया है, और x को किस थर्ड नंबर पे कर दिया। मतलब आपको देखना चाह रहा है क्वेश्चन वाला, कि क्वेश्चन वाला देखना चाह रहा है। देखिए बच्चे लोगों ने सिर्फ रट लिया है, पढ़ लिया या समझा भी है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद कैसे लिखा जाता है। मैंने मानक रूप लिखाया था ना आप लोग को। बहुपद का मानक रूप पहले x स्क्वायर वाला रहता है, फिर x रहता है, फिर तीसरा नंबर बिना x वाला रहता है। तो इसको सेटिंग कर लेना होगा। पहले x स्क्वायर वाला लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर 7x को सेट कर लेते हैं, फिर -3 को थर्ड में लेके चला जाते हैं। चले गए, एडजस्ट हो गया। अब चलिए अब क्या करना होगा, अभी मैंने नियम बताया था, फर्स्ट नंबर को क्या करना होगा, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 को 3 से गुना कीजिएगा, 6 3 जा 18, या 6 तिया 18 हुआ, 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया, 6 का पावर 3 18 हो गया। अब आपको बोलना है कोई दो नंबर खोजो जिसको गुना करने पर 18 हो जाए। कोई दो नंबर खोजो जिसका गुना करने पर कितना हो जाए 18 हो जाए। अब पीछे में देखो, अच्छा देखिए गुणनखंड को हमेशा पीछे से ही करना चाहिए। देखो ना 6 कहाँ गया, पीछे गया, 3 उठ के ना या 6 की तरफ, 6 उठ के जा रहा 3 के तरफ, माने हमेशा आगे वाला जाएगा पीछे वाला के तरफ। हमेशा याद रखिए, आगे वाला जाएगा पीछे वाला के तरफ। 6 तिया कितना हो गया 18, और पीछे ही से आगे बढ़ना है। 18 हो गया, यहाँ को घटा है, घटाना, घटा, तो घटाने पर कितना आना चाहिए। देखिए दो नंबर को घटाने पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ देखिए घटाने पर कितना आना चाहिए 7। बात समझिएगा, गुना करने से 18 और घटाने से कितना आना 7। समझ आ रही बात ना। आगे वाले नंबर को पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 18 आया। अब उधर से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो क्या आया माइनस। तो आप बोलिएगा बाबू गुना करने से 18 हो जाए और घटाने से, अब घटाने से कितना दिया देखिए 7, तो घटाने 7। एक पहेली है, क्या है पहेली है। बोले ना कि कोई दो को नंबर खोजो, ठीक है ना, दोनों को गुना करने से कितना आ जाए 18 आ जाए, और दोनों को फिर घटा दिया जाएगा तो कितना आना चाहिए, घटाने से फिर आना चाहिए 7। तो बोलोगे सर कैसे होगा,
हमारा एकदम होगा। 9 का पारा 2 बार पढ़ो, 9 का पारा 2 बार पढ़ो, 9 का पारा 2 बार पढ़ो, 18 हो गया। और 9 में से वही 2 को घटा भी दो, वही 9 में से उसी 2 को घटाओगे तो क्या हो गया, 7 हो गया। बात पूरा हो गया ना। हमको खोजना था, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करोगे तो खोज लोगे। जैसे बोलोगे 18 किसे किसे पारा में आता है, तो 2 का पारा 9 बार पढ़ने, तो 6 का पारा 3 बार पढ़ने, 3 का पारा 6 बार पढ़ने। अब दोनों को घटा के देखते जाइए कि किसमें से घटाने से 7 आ जाता है, तो 9 और 2 से आ रहा, 9 2 पकड़ लेंगे। ओके, अब चलिए, अब मैंने क्या बताया था कि ये बीच वाले को मैंने बोला था इससे करके इसको गैप कर देना बाबू, इसके जगह में 2 को ऐसे करके देना है। और उसमें हम लोग 9 जो खोजे हैं 9x लिख देंगे, और यहाँ 2 खोजे हैं तो 2x यहाँ लिख देंगे। यही जो खोजेंगे उसके साथ लगा देंगे। x है x लगा देंगे, y है तो y लगा देंगे। ओके ना। अब आया बात चिन्ह का, साइन का, प्लस माइनस का। तो मैंने कहा था आगे वाला में जो साइन रहेगा वो लिख देना, -9 लिख देना। और घटाने पर लाना है साहब कि जोड़ने पर लाना है? तो बोले सर घटाने पर लाना सर, घटाने पर लाना है। तो घटाने के लिए मैंने कहा था उल्टा चिन्ह लिखने के लिए, यहाँ माइनस है तो इसको क्या करिएगा, प्लस दे दीजिएगा। घटाने के लिए आगे वाले पास माइनस तो दूसरे पास क्या होना चाहिए, प्लस दे दीजिएगा। ठीक है ना। इस तरह करके मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर सेट कर लिया। अब आपको बनाने में आसान होगा। बराबर दीजिए, ऐसे बराबर दे दीजिए। अब लिखिए 6x²। अब ये तो लिखना नहीं है क्योंकि ये मैंने घेर दिया। इसके जगह 2 टुकड़ा लिखना है, एक -9x और एक टुकड़ा है +2x। देखिएगा एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, -3 है ना। मकसद यह है कि बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ देना, बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ देना। तो भैया 7 को कैसे तोड़ेंगे, तो हमको इसके लिए आगे को पीछे तो गुना कर देना होगा। 18वां कोई 2 नंबर खोजिएगा जिसको गुना करने से 18 हो जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। 9 और 2 आया तो 9 और 2 को सेटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि सब चिन्ह कौन सा लिखेंगे। मैंने कहा कि माइनस आगे हो या प्लस आगे हो, जो भी आगे में होगा उसको पहले दे दो। अगर प्लस तो प्लस दे दो, अगर माइनस हो तो माइनस दे दो। मैंने माइनस दे दिया। ओके, अब घटाने के लिए हमेशा इसका उल्टा चिन्ह लिखना होगा। अगर माइनस तो इसको क्या करना होगा, प्लस देना होगा। घटाने के लिए उल्टा चिन्ह देना पड़ता है, याद रखिए, घटाने के लिए उल्टा चिन्ह देना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए 6x² फिर -9x फिर 2x लिख देंगे प्लस में, या प्लस 2x लिखेंगे। अब -3, झंझट खत्म। अब क्या करिए, 4 पद, 1 2 3 4 पद, 2 पद में इसको लिख दिए 6x² और -9x, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, बीच में प्लस। आई दोनों को क्या कीजिए, दूसरा ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसे टाइप से आप लोग दोनों ब्रैकेट में लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखेंगे क्या, ये बीच में माइनस है, माइनस के पहले और माइनस के बाद में देखिएगा 6 है और यहाँ पे क्या है 9। किसके पारा में 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, किसके पारा में 6 आएगा 9 आएगा, किसके पारा में 6 9 आएगा, बोले और 3 के पारा में आएगा, हम ले लो ना 3 2, 3 के पारा में 6 भी आएगा, 3 के पारा में 9 भी आएगा, तो 3 को ले लो बाबू। और दोनों में से x यहाँ पर है और यहाँ भी x है, दोनों में से x को भी बाहर ले लो। यहाँ पर से एक बिंदा लगा देते हैं, यहाँ एक बिंदा लगा देते हैं, दोनों में से एक x पकड़ के अब बाहर लाएंगे, लिखेंगे एक ही पीस, लेंगे दोनों का, लिखेंगे एक ही पीस, याद रखिएगा। अब 3 का पहाड़ा पर ये 6 कितना बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, तो 2 लिख दीजिएगा। और 2 पीस x में से एगो निकल गया तो एगो x रह गया, क्लियर है ना। अब माइनस दीजिए, 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 के पहाड़ा 9 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। बोले सर छूट गया, क्या छूट गया, यहाँ x छोटा थोड़ी ना, x को तो हम तो लेके बाहर चले आए हैं, x को उठा के बाहर लेके चले आए हैं, और यहाँ से भी एगो x बाहर ले आए थे, तो इसमें 2 गो x था तो एगो x बच गया, और इसमें एगो x था तो वो तो खत्म ही हो गया। समझ में आ गई बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा पहाड़ा को जिसमें 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, किसके पहाड़े में आएगा, 2 और 3 दोनों एक ही चीज में, किसके पहाड़े में आएगा, 2 और 3 किसके पहाड़े में आएगा, एक के पहाड़ा में आएगा, किसके पहाड़ा में आएगा, एक के पहाड़ा में, तो एक ले लीजिए बाहर, एक को बाहर ले लीजिए। अब एक का पहाड़ा पढ़िए, एक का पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, x लगा दीजिए। एक का पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लिख दीजिए। देखिए बढ़िया से देखिएगा, ये ब्रैकेट वाला सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ सेम हो गया सर। जब सेम हो गया तो दोनों में से एक पीस लीजिएगा, एक पीस लीजिएगा, इसके आगे वाला को पहले लिखो 3x, यहाँ वाले को और यहाँ वाले को +1 लिखिएगा, आगे वाले को पहले लिख लो दोनों का, दोनों जो एक जैसा है ना बच्चों, उसमें से एक पीस लिख देना। देखिए
बढ़िया समझिए, दोनों ब्रैकेट वाला में से एक पीस उठा के लिखना है और इसके आगे में वाला जो है वो नंबर इस ब्रैकेट के आगे में जो है उसको दोनों को एक डब्बा में एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। हो गया, ये मेरा गुणनखंड टूट गया। गुणनखंड टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलो, शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, बहुपद लिखेंगे, ये वाला बहुपद है ना, ये वाला बहुपद लिखेंगे। अब इससे आप जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए, और जल्दी से जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में इसको शेयर भी कर दे जल्दी से जल्दी, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी बच्चे आप इस वीडियो का फायदा ले सके, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम लोग करते हैं फिर इसको, क्या था ये वाला था हमारा बहुपद लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 था, है ना, यही ना था बहुपद। चलिए, इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चे लोग, 0 दे देंगे, इक्वल टू 0 दे देंगे। और कितना आया था यहाँ पर, तोड़ने पर क्या आया था, 2x - 3, तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके, इसके बाद फिर इसका हम लोग गुणनखंड जो तोड़ के रखे थे उसको लिख देंगे, 2x - 3, और यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, 2x - 3, 3x - 1, ठीक है, 3x - 1 लिखे थे, 3x। चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 6x, इसको मैं 3x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। इसके नीचे इसका गुणनखंड लिखने जा रहे हैं, क्या है, 3x + 1 और 2x - 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। यहाँ ठीक से देख लीजिए, हो गया। यहाँ पे लिखिएगा या, अब यहाँ पे लिखिएगा केस 1, क्या लिखिएगा, केस 1। केस 1 में क्या करना होगा, 3x + 1 यही रह जाएगा, और ये सेकंड वाला जो है ब्रैकेट वो बाई में चला जाएगा, 2x - 3 बाई में चला गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया बच्चे साहब। 3x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। चलिए अगला स्टेप लेते हैं, 3x यहीं रह गया, प्लस एक को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर -1 ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। फिर से समझिए, तो यहाँ जब गुणनखंड आपने, हम लोगों ने यहाँ पे गुणनखंड तोड़ लिया, गुणनखंड तोड़ने के बाद बहुपद लिखेंगे, बहुपद लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 0 देंगे, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके नीचे में वो जो गुणनखंड हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा था, 3x + 1 2x - 3, वो लिख के इक्वल टू 0 देंगे। अब क्या करना होगा, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करते हैं, पहला वाला ब्रैकेट को यहीं पर रहने देंगे, दूसरा ब्रैकेट को 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0 के नीचे जाने की वजह से वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब 3x + 1 इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, 0 निकल गया। 3x फिर यहीं रह जाएगा, प्लस 1 को उधर लेके जाइएगा तो -1 हो जाएगा। बोलो सर 0 0 खत्म हो गया, प्लस 1 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, -1। 3 और x जो है, x यहीं रह जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। अब पूछोगे सर क्यों चला गया, तो मैं बोलूंगा यहाँ 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है, देखिए प्लस वाला जब उधर जाता है, बराबर के पार करता है तो माइनस हो जाता है, अब माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना है, गुना वाला नंबर कहाँ जाता है, बटा होता। केस 1 हो गया बाबू। अब केस 2 में चलिए, केस 2 में चलिए, केस 2 में
केस 2 में क्या करना होगा कि सेकेंड वाला स्टेप को लिखना होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई फर्स्ट वाला को नीचे में लेके चले आइए 3x प्लस 1 को 3x प्लस 1 को ले आइए। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 और 2x इक्वल टू क्या हो गया -3 को इधर ले आइएगा तो +3 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू क्या हो गया 3 बाई नीचे में 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे या का सिंबल दे दीजिए। अब देखिएगा x का एक मान यहाँ निकल गया, x का मान ये निकल गया, तो शून्यक हो गया, ये दोनों क्या हो गया शून्यक हो गया। आप आराम से लिख सकते हो देयरफॉर, इसलिए शून्यक बराबर कितना हो गया तो -1/3 और 3 नीचे में 2 हो गया, ये शून्यक हो गया। अब क्या करिएगा, अब जांच करेंगे। अब क्या करेंगे जांच, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल करना हो तो जांच करते हैं। ये दोनों का रहने देंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग करेंगे जांच, ये वाला रहने देना, इसका काम पड़ेगा अभी, ठीक है। मन लगा के पढ़िए। शून्यकों अब लिखना होगा जांच, क्या करना है जांच करना। जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अब ब्रैकेट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे -b/a, बार बार लिखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा माइनस क्या लिखिएगा x का गुणांक, चलिए बटा नीचे में लिखिएगा x² का गुणांक, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए ठीक, अगर ये वाला अगर ना भी लिखते हो -b/a भी लिखते हो तब भी चल जाएगा। शून्यकों का योग, शून्यक ये दोनों जो निकाल के रखे इसको योग करो, योग माने प्लस करो, -1/3 और 3/2 लिख दिया गया प्लस के रूप में। अब बराबर लिखिए, अब क्या लिखिएगा फिर हम लोग अब लिखेंगे -b/a, क्या लिखेंगे -b/a, ठीक है। बहुपद याद है आपको, क्या था 6x² -7x, है ना, -3 था, यही ना था। तो यहाँ ये वाला क्या हो गया a का मान, ये वाला क्या हो गया b का मान, ये वाला क्या हो गया c का मान हो गया। b का मान कितना -7 है, अब इसका भी माइनस है उसका भी माइनस है, तो ये वो इसका माइनस को बाहर लिख देते हैं, उसका माइनस को अंदर लिखेंगे -7x। a का मान कितना दे दिया 6 दे दिया, ठीक है ना। अब सॉल्व करिए, यहाँ पे याद लिखिए, यहाँ पर भी याद लिखिए। 3 और 2 का एलसीएम निकालिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना निकलता है 3 और 2 का एलसीएम 6 निकलता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना निकलता है 6 निकलता है ना। 3 और 2 का एलसीएम कितना निकलता 6 निकलता। 3 का पावर 6 कितना बार में आता है 2 बार में, 3 दूना 6, 2 को 1 से गुना करो 2 एकम 2 और 2 के पावर 6 कितना बार में आता है 3 बार में, 3 को 3 से गुना करो 9। फिर से समझिए 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा, देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालिए, है ना। तो किसी के पारा में 3 2 नहीं आता है, इसलिए 3 और 2 को गुना करके हम लोग क्या निकाल दिए 6 निकाल दिए। ये क्या निकल गया एलसीएम निकल गया, तो यहाँ लिख दिए। अब 3 के पारा में 6 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, तो वो 2 को जो है ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2। फिर 2 के पारा 6 कितना बार में आता है 3 बार में आता है, तो 3 को ले जाकर ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, 3 3 9। नीचे का पहाड़ा पढ़िएगा, जितना बार में आएगा उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा लोग, माइनस माइनस यहाँ एक्स नहीं लिखना, सॉरी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस होता तो गैप हो गया, खाली 7/6 लिख दीजिएगा, हो गया। अब इधर जाइए माइनस और यह प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 7 घटाइए, 9 में से 2 घटाइए तो यहाँ 7 बचेगा, नीचे में 6, देखो यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6 हो गया ना, वेरीफाइड हो गया। शून्यकों का योग लिखने के बाद क्या लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या लिखना पड़ेगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। चलिए c/a लिख लीजिए, और c इसका हिंदी में भी लिख सकते हो, c माने अचर पद, अचर पद बटा नीचे में x² का गुणांक, देखिए एक बात बता देते हैं, अचर पद का मान हो गया बहुपद में जो नंबर बिना x वाला होगा, ये देखो x² वाला है, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, तो जो बिना x वाला होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे अचर पद कहेंगे, और x² तो यहाँ नजर आइए रहा है। अब बताइए शून्य क्या है -1/3, यहाँ आंसर निकाल लेते हैं ना अभी, -1/3, और गुना करना तो गुना दे देंगे, कितना दूसरा कितना था 3/2, दोनों लिख दिए बराबर। अब यहाँ c का मान यहाँ खोजिए, यहाँ पे जो लिख के रखे हैं हम, यहाँ पे देखिए
-3 है तो -3 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ए का मान कितना दे दिया, देखिए ए का मान ए दे दिया तो ए लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ लिखिए या एक को 3 से यहाँ देखिए, सॉरी, ए का मान कितना दे दिया, 6 दे दिया, क्या दे दिया, 6 दे दिया, है ना बच्चा लोग। अब 3 से यहाँ 3 कट गया तो -1 बटा यहाँ बचा 2, -1 बटा 2, इसको भी काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर भी बच गया -1 बटा 2, इसका भी बराबर हो गया, इसका भी बराबर हो, तो अब क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस तरह करके हम लोगों ने रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 तक की पढ़ाई हम लोगों ने आज पूरी कर ली है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोमन नंबर 4, रोमन 5, रोमन नंबर 6 पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ाने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जो है जुड़े रहिए, स्टडी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। और आप हम लोगों के चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप हमारे चैनल को सर्च करते हैं तो सर्च कर सकते हैं @स्टडी लाइफ YT पर जाकर आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, नए वीडियो को आप सर्च कर सकते हो। तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे साथ रहिए। गुड लक।